वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज दोस्तों आपके लिए लेके आया हूं मैं एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए मैथ्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चंस, जिसको करने के बाद आपको पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। सारे क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं जो आपको मेरे चैनल पे कराए जा रहे हैं, तो आप इनको अच्छे से करके जाइए। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आपके इस ज़बरदस्त सेशन की तरफ। और सेशन का पहला क्वेश्चन लेते हैं। कहता है यदि एक संख्या का 5/8 125 है, 5/8 125 है, उस संख्या का 1/5 किसके बराबर होगा? ये सवाल आपको पूछा हुआ है दोस्तों। बताइए क्या आप इस सवाल को कर पाओगे? सिंपल काटा पीटी मचानी है, दैट्स इट। 5 से काटते हैं इसको, 5 से काटो और 5 पंजे 25 हो गया ना, ये 25 पंजे 125 और 8 पंजे हो गया 40। 40 आपका आंसर आएगा दोस्तों, फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 40 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है 20 विशिष्ट 2 अंकीय संख्याओं के औसत की गणना करते हुए इमरान ने एक संख्या को गलती से रिवर्स कर दिया। मतलब लिखना था लाइक 27 और लिख दिया 72 है भाई, ऐसे कर दिया कुछ, जिसके कारण प्राप्त किया गया औसत वास्तविक औसत से 3.15 कम था। संख्याओं का अंतर क्या होगा? देखिए सबसे पहले मैं ये पता कर लेता हूं कि जब इंटरचेंज हुआ नंबर तो उन नंबर्स के बीच में डिफरेंस क्या था। ठीक है, देखिए कैसे पता करेंगे। मुझे 315 कम मिला है औसत। अगर 315 औसत कम मिला है और नंबर है टोटल 20, तो 20 गुणा 3.15 करोगे तो ये निकल के आएगा 60 और 3 63 आ गया। यानी उन संख्याओं का जो अंतर है ना दोस्तों, वो आएगा 63। अगर कभी आपको अंतर मिल जाता है तो अंतर मिलते ही उसको 9 से डिवाइड कर दो, आपको संख्या जो होगी उसके डिजिट का डिफरेंस मिल जाएगा 7 आपका आंसर आ जाएगा, फर्स्ट क्लास। ठीक है, बड़ा ही अल्टीमेट सुंदर टिकाऊ मजबूत सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। कहता है एक ही दिशा में जाती हुई 2 ट्रेनें प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को क्रमशः 15 सेकंड 25 सेकंड में पार कर जाती है। 15 सेकंड और 25 सेकंड में पार कर जाती है और आपस में एक दूसरे को पार करने में 18 सेकंड लेती हैं। दोनों की जो स्पीड है उसका रेशो चाहिए। दोस्तों देखो सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूं, पहले वाले को माइनस करो और दूसरे वाले को जोड़ो। क्या बताया? पहले वाले को घटाओ, दूसरे वाले को जोड़ो। पहले वाले को घटाओगे तो ये आएगा दोस्तों 3, दूसरे वाले को जोड़ोगे तो ये आएगा 43। ये आ गया दोस्तों टाइम का रेशो। और आप सभी जानते हैं टाइम में और स्पीड में रिवर्स रेशो होता है, तो स्पीड का रेशो हो जाएगा 43:3। दिस इज द फाइनल आंसर, 43:3। अल्टीमेट सवाल है, एक जोड़ना है एक घटाना है, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 70 व्यक्ति 98 मीटर लंबी दीवार को 12 दिन में बनाते हैं, तो 80 व्यक्ति 12 दिन में कितने मीटर लंबी दीवार बनाएंगे? देखिए आदमी है दोस्तों 70, दिन है यहाँ पे 12, 98 मीटर लंबी दीवार को बनाना हो गया काम, वर्क। कहता 80 आदमी 12 दिन में कितने लंबी दीवार बनाएंगे? तो ये मामला बिल्कुल साफ है, ये तीर सीधा, ये तीर सीधा और ये तीर उल्टा, तो ये आ गया 70 × 12 और अपॉन ऊपर कर देते हैं इस वाले मामले को, 80 गुणा में 12 गुणा में 98।
12 से निपटा देंगे 12, 0 से 0 और 7 14 जा 98 और 8 14 जा 112। 112 आपका क्लियर आंसर आएगा एक ही शॉट में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 5 वर्ष पहले रोहित की आयु उसकी 11 वर्ष बाद की आयु का 1/3 थी। रोहित की वर्तमान आयु बताओ। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आप बाई ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हो। ऑप्शन आपका 11 है, 12 है। ऑड नंबर देखो, पहला छोटा नंबर इसमें 11 है। मान लो मैंने 11 ऑप्शन से लिया। अगर रोहित की आयु आज वर्तमान में 11 है तो 5 साल पहले ये रहा होगा 6 का, और 11 साल बाद आएगा 22 का, और 22 का 1/3 कभी भी 6 नहीं हो सकता, 11 हो गया गलत। अगर सपोज मैंने यहाँ से 12 उठाया, 12 में 11 जोड़ोगे तो 23, 23 का 1/3 कभी नहीं हो सकता, ये भी गलत हो गया है भाई। अभी मैंने ले लिया 13, 13 में 11 जोड़ोगे तो 24, और 13 में 5 घटाओगे 8, और 24 का 1/3 निकालोगे डेफिनेटली 8 आएगा। दिस इज द आंसर, ऑप्शन नंबर सी 13। ठीक है दोस्तों, सवाल अगर ज़रूरी नहीं है एक्स वाई लगाए, आप टैली भी कर सकते हो, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, हो जाएगा इजीली। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन दोस्तों प्रॉफिट लॉस का अल्टीमेट सवाल है। कुछ वस्तुएं 5 की 6 की दर से खरीद ली हैं और 6 की 5 की दर से बेच दिया है, प्रॉफिट बताना है क्या है। देखिए डायरेक्ट शॉर्टकट सुनना, 5 रुपए के 6 की दर से खरीदता है और 6 के 5 की दर से बेच देता है। क्रॉस मल्टीप्लाई 6 छिंग 36, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 पंजे 25, बीच में साइन माइनस, जो पीछे वो नीचे, याद रखना जो पीछे वो नीचे। 36 माइनस 25 अर्थात 9, 9/25, 9/25 की परसेंटेज वैल्यू होती है 36% प्रॉफिट। 36% प्रॉफिट आना चाहिए। ठीक है भाई, 5 के 6 खरीदे हैं, 6 के 5, 6 रुपए में 5 की दर से बेचे हैं, 36 और 25, 36 25 सॉरी माइनस करके आएगा 11। ठीक है, और 11/25 होता है 44%। अब ठीक है भाई, 9 नहीं आएगा, 11 आएगा, बाकी मामला एकदम ओके है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए है, कहता है कि प्रकाशक ने 70,000 की लागत पर एक किताब की 2,000 प्रतियां छापी, है ना भाई, और 400 प्रतियां स्पेसीमैन के प्रति मुफ्त दे दी हैं, 2,000 में से 400 तो, और वह प्रत्येक किताब को 30% डिस्काउंट पर देता है। प्रत्येक किताब की लागत 75 रुपया है, लाभ या हानि प्रतिशत बताना है क्या होगा। देखो बात तो बिल्कुल क्लियर है, मैं 70,000 रुपये का कोई सामान लेके आया, ठीक है, उसको अपने यहाँ छापा छापी करी है ना, उस पर चीज़ें जो भी खर्चा है वो लगाया है, उसके बाद बेचना शुरू किया है। तो मेन मकसद ये है आपको उस वस्तु का कॉस्टिंग सीपी तो मिला हुआ है, कैसे भी जुगाड़ करके अगर एसपी मिल जाएगा तो मैं प्रॉफिट लॉस वहां से कंपेयर कर पाऊंगा। जरा लगाते हैं जुगाड़। कहता 75 रुपए लागत है, 30% का डिस्काउंट पे बेचता है, बताओ। एक काम कर लो, 75 का तो सामान है, 75 की लागत है, 30% का डिस्काउंट है, 30% डिस्काउंट मतलब होता है 7/10। यहाँ से पता लग जाएगा आप उस वस्तु को एक कितने की बेच रहे हो। तो 75 सत्ते आ जाएगा 552 नहीं 525 एक के बाद डेसिमल, 52 रुपये 50 पैसे का एक बेच रहे हो, ठीक है। और आप कर क्या रहे हो, आप 2000
छापी हैं और 400 मुफ्त दे रहे हो, तो आपकी ये 1600 रुपये की कॉस्टिंग बनेगी। यानी आप जो पैसा ले रहे हो वो 1600 का ले रहे हो। एक पे 52.50 और एक ये है 1600, तो टोटल कितने का बिकेगा, ज़रा एक बार लगाओ जुगाड़। 16 पंजे 80, 80 और 16 25 400, 80 और 400, 80 और 4000 84,000, 84,000 का आपका सेलिंग प्राइस आ गया। अब यहाँ से चीज़ें हो गई कंपेयर करनी आसान। ठीक है भाई, अब यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट, देखो प्रॉफिट ही तो हो रहा है 14,000 का है भाई, 14,000 का प्रॉफिट आप लोगों को हो रहा है। और या फिर एक काम कर लो, इन दोनों का रेशियो ही बना लो ना, यहाँ इतना लंबा क्यों इसको प्रॉफिट पे लेके जाना। ये लो इसको काट लो, किससे काटोगे, 7 से काट लो 7 10, 7 से काट लो 7 एकम 7 दूनी 14, 2 से काट लो 5, 2 से काट लो 6, 5 का सामान 6 में बिक गया, 20% का प्रॉफिट हो गया। यही निपटा दो सवाल को। ठीक है भाई, तो बड़ा प्यारा सा ये सवाल आपका है, हो जाएगा आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, कहता है रोनाल्ड और एनल एक नियुक्ति का कार्य कर रहे हैं। रोनाल्ड कंप्यूटर पर 32 पेज बनाने में 6 घंटे लेता है, एनल 40 पृष्ठ बनाने में 5 घंटे लेता है। 110 पेज बनाने हैं, कितना समय लगेगा दोनों को। आओ जरा, 32 जो है आपका रोनाल्ड जो है और एनल है। जो रोनाल्ड है वो बेचारा 32 पेज बनाने में 6 घंटे लेता है और ये 40 पेज बनाने में 5 घंटा लेता है भाई। तो 8 ये बनेगा और ये बनेगा कितना, 2 से काटोगे 16, 2 से काटोगे 3, दोनों को जोड़ लो, 8 तिया 24 और 16 40, दोनों मिलकर 40/3 और वो 110 काम करवाना है। 0 से 0 कट गई, 11 तिया 33 बटे में 4, 33/4 का मतलब होता है 4 अट्ठे 32, 8 घंटे पूरे हो गए है ना भाई, 8 घंटे पूरे हो गए और 1/4 यानी कि 15 मिनट बाकी रह गए। यही आपका आंसर है, फर्स्ट क्लास। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फुटकर विक्रेता ने एक थोक विक्रेता के प्रति 400 रुपये मूल्य एक रेडियो खरीदा है। सेट की कीमत 30% बढ़ा दी है और डिस्काउंट दे दिया है 8% का। प्रॉफिट कितना है, देखिए 30% का बढ़ाया है, 8 का डिस्काउंट है, प्लस माइनस होता है माइनस, 30 गुणा 8/100 सदाबहार रूल आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। 8 तिया 24 यानी कि 2.4 और ये हो गया 22 है भाई, 22, तो 22 माइनस 2.4 अर्थात 19.6% का प्रॉफिट यहाँ पे हो गया है आप लोगों को। बड़ी आसानी से निकाल लिया हमने सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि x प्लस 7954 इंटू 7956 एक वर्ग संख्या हो, ये एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो x की जगह क्या होना चाहिए। दोस्तों मेरी आपसे काफ़ी पहले भी बात हो चुकी है, अगर कोई 2 नंबर ऐसे हो जिसमें एक नंबर का गैप हो, तो वो नंबर में अगर आप 1 जोड़ते हैं, मात्र 1 जोड़ते हैं, तो वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर रूट बनता है। और किसका बनता है, इन दोनों के जो बीच में आता है। मैं आपको फिर से आज प्रूफ करूंगा। अगर मैं x की जगह 1 लगा दूं तो x की जगह 1 लगाना ही मेरा आंसर होगा 1। मैं आपको चेक कराता हूं, ज़रा फिर से फोकस करना। मैंने एक नंबर लिया दोस्तों 3, एक नंबर लिया 5, दोनों की मैं गुणा करता हूं
और प्लस करता हूँ 1, तो आप क्या देखेंगे 3 पंजे 15 और 1 16, 16 नंबर जो है ये स्क्वायर बना है किसका, जो इनके बीच में नंबर आता है, मतलब 4 का स्क्वायर। ये बातें बिल्कुल एकदम फिक्स होती हैं। मान लो एक नंबर मैंने 7 लिया, एक नंबर 9 लिया, तो 9 सत्ते 63, 63 प्लस 1, 63 प्लस 1 मतलब 64, 64 किसका, जो इनके बीच में नंबर है, मतलब 8। तो मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ, अगर कोई दो नंबर ऐसे हैं जिनके बीच में 1 का गैप है, तो 1 जोड़ते ही वो परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर बन जाता है। तो इस केस पे डायरेक्ट थ्योरी है, आंसर आएगा 1। ठीक है, बड़ा ज़बरदस्त सवाल है ये, अगर आ जाए तो बहुत दिक्कतों का सामना आप लोगों को करना पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी के पास बी और सी से 3 गुना रुपया है, जबकि ए बी सी के पास मिलाकर ए से 30 रुपये अधिक है, बी के पास सी से 5 रुपये 5 गुना है, ए के पास कितना पैसा है। देखिए कंडीशन यहाँ पे कई सारी मिली हुई हैं। पहली कंडीशन कहता है ए और बी, ए प्लस बी, इसको यहाँ बनाते हैं, ए प्लस बी के पास जो पैसा है वो बी प्लस सी के पास जो पैसा है उससे क्या है 3 गुना है। ये 3 गुना यहाँ लिख लेते हैं, चलो 3 गुना, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, ए बी सी के पास, ए बी सी के पास, ए प्लस बी प्लस सी के पास ए से 30 रुपये ज़्यादा है, ये दूसरी कंडीशन है भाई। तीसरी कंडीशन कहता है बी के पास सी से 5 गुने पैसे हैं, तो ये हो गया आपका 5 गुना। ठीक है भाई, ये मामला आपके 3 कंडीशन हैं। अब तीनों को कैसे ज़रा फॉर्मेट में लगाना है, ध्यान से सुनना। देखो ए से तो ए कट गया, ये मिल गया बी प्लस सी मिल गया तुम्हें यहाँ से 30, जो बन सकता है आसान उसे बनाते हैं, है ना भाई। अच्छा जी, बी की जगह 5C है, बी की जगह 5C रखोगे तो ये हो जाएगा 6C, 6C बराबर आ गया 30। यहाँ से आपको दोस्तों C मिल गया 5, C मिल गया 5 यूनिट। अच्छा इधर आओ ज़रा, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई A प्लस बी बराबर 3B प्लस में 3C। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कुछ ऐसा कहेगा, एक काम कर लो, क्या कहोगे, B की जगह 5C रख लो। अगर B की जगह 5C रखोगे और यहाँ भी B की जगह 5C रखोगे तो ये हो जाएगा 15C, 15C और 3C 18C, 5C उधर जाएगा तो A बराबर बचेगा 13C, और C की वैल्यू क्या रखी है 5, तो यहाँ लगा दो 5 और 13 पंजे हो जाएगा, A की वैल्यू 65, A को मिलेंगे 65 रुपये। यही आपका करेक्ट आंसर है। तीनों का यूज़ करते हुए मैंने क्वेश्चन को ख़त्म कर दिया है और बड़े ही आसानी से आप लोग भी इसको ख़त्म करिएगा। नेक्स्ट आपको कहता है एक फल विक्रेता ने 10 रुपये के 4 की दर से संतरे खरीदे हैं, 10 के 4 की दर से खरीदे हैं और फिर 10 के 5 की दर से खरीदे हैं, और उन सबको मिलाकर कितने के भाव बेच दिया है, 20 के 9 की दर से बेच दिया है। तो 4, 5, 9 का एलसीएम अगर ले लें तो 9 पंजे 45 चौके 180 है भाई। 180 मतलब कि 180 ले लेते हैं, 180 यहाँ खरीदे, 180 यहाँ खरीदे और 180 180 360 हो गए, आगे बेचते हैं। 4 से काटोगे 45, 450 का खर्चा, 5 से काटोगे 36, ठीक है, ये हो गया 360 का खर्चा, ये हो गया तुम्हारा 9 चौक 36, ये हो गया 800 का बेच दिया। ये खरीदा तुमने कितने का, 810 का खरीदा, 800 का बेच दिया, तो लॉस हो गया आपको यहाँ पे। ठीक है भाई, आपको लॉस हो गया 10 रुपये का 81 पर,
प्रतिशत का 100 लगा लो, 0 से ये 0 काट लो, 100/81, 100 बटे में 81% आपका आंसर आ जाएगा। ज़्यादा डिज़ाइन में लिखोगे तो एक सही 19/81 आपको मैच हो जाएगा प्रॉफिट के तौर पर। ठीक है दोस्तों, तो आपको जो ऑप्शन में मिला हो उसके हिसाब से सेट कर सकते हो मामले को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि घोड़े को खंबे से रस्सी से बांधा जाता है, यदि घोड़ा हमेशा रस्सी के खींचे हुए गोले में ही घूम पाता है तो 88 मीटर की दूरी को तय करता है। केंद्र है उसमें, जो सेंटर है उसका 72 डिग्री है, रस्सी की लंबाई चाहिए। देखिए कुछ ये मामला है, ये रेडियस है, सपोज करो ये लगाता है, तो ये 88 मीटर है और ये 72 डिग्री है। देखिए बड़ा आसान होता है कि 2πr थीटा बाय 360 डिग्री अपॉन इक्वल्स टू लगा दो 88 डिग्री, 88 मीटर, कुछ नहीं करना। थीटा मतलब 72 डिग्री, 72 पंजे 360 हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 2 इंटू में पाई की वैल्यू इंटू में r इंटू 1/5 इंटू 88, 44 दूनी 88, 7 पंजे 35 दूनी 70, रेडियस आ गई आपके 70 आंसर। ये रेडियस, यही आपकी रस्सी की लंबाई है 70 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है यदि किसी राशि में 8 वर्षों में साधारण ब्याज पर 100% की वृद्धि हो गई, समान ब्याज की दर पर 2 वर्ष के हिसाब से 8,000 रुपये का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। देखो भाई, 8 साल में 100% वृद्धि हो गई। 100% वृद्धि होने का मतलब क्या है, जो ब्याज है वो आपको 100% मिला, मतलब 100 रुपये। अगर 100 रुपये मिला है 8 साल में, तो दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा 12.5%। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल रहा होगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आ गया। अब आपको क्या चाहिए, 8,000 का 2 साल का कंपाउंड। 2 साल का मतलब होता है 2:1। 8,000 का 12.5% 1/8 होता है, 1/8 हो गया 1,000। 1,000 का फिर 8वां हिस्सा निकालोगे तो 125, ये हो गया 2,000, 2,000 और 125, तो ये निकल के आ जाएगा आपका 2125 रुपया आंसर। 2125 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये CI का बड़ा अच्छा सवाल है और आसानी से हो भी गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता 62,000 रुपये को 15% और 16 से ही 2/3% पे दिया गया है और 3 साल में उसको जो पैसा मिल रहा है ब्याज के रूप में वो 29,700 मिल रहा है। तो आपको बताना है दोनों में जो पैसा है उसका रेशो क्या है। देखो भाई, मेरे पास टोटल 62,000 रुपया था। 62,000 में एक मैंने दिया है 15 पर दोस्तों, एक दिया है 16 से ही 2/3% पर, है ना भाई। मुझे ब्याज मिल रहा है 29,700 रुपये। 3 साल का 3 से भाग करो, 1 साल का ब्याज आ जाएगा 9900। इस पैसे को 15 पे मान लो या 16 से ही 2/3 पे मान लो। मैं 15% पे मान लेता हूँ। अगर ये सारा पैसा मैंने 15% पर दिया होता तो मुझे ब्याज आता दोस्तों 15 छिक्का 90, 90 3 93, 9300 ब्याज आता। लेकिन आ कितना रहा है, 9900। दोनों का अंतर दोस्तों 600, इसका अंतर 600 और मेरा ब्याज का अंतर कितना बन रहा है, 15 से 16 1 और 2/3, ये 3 और 2 5/3%, 5/3%। परसेंट का लगा लो क्या 100, परसेंट का लगा लो 100। 5 से काट लो 12 बार, 12 तिया 36,000। 36,000 रुपया आ गया कौन सा, 16 सही 2/3 का। तो 15 का कितना आना चाहिए भाई,
15 का आना चाहिए 1, 62,000 में से 36 गया तो 26,000। दोनों का रेशो पूछा है, रेशो बना लो। 3 0 से 3 0, 2 से कटेगा 18, 2 से कटेगा 13, 13:18 आंसर आ जाएगा इनके पैसे का रेशो। ये पूरा सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त है, एलिगेशन मेथड बिल्कुल नहीं काम करेगा, समस्याओं में फंस जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो समस्याओं में नहीं फंसना है, आराम से तसल्ली से पेपर सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस आपने करने हैं, 15 के 15 क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम कांस्टेबल के लिए। ठीक है दोस्तों, अच्छे से अपना पेपर करके आइए, कोई दिक्कत, टेंशन, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। वैकेंसी और भी बहुत है, ठीक है, जीडी में है, यूपी पुलिस में है, ठीक है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आराम से पेपर दे के आओ। सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट है और मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।